नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुनीता गौतम और आप देख रहे हैं आरटी इंडिया न्यूज़। इस समय हम चुनावी यात्रा में लगातार बने रहते हैं। तो आज हम यहाँ बड़ीचा चौराहा पे थे। आपको हम एक ऐसी महान हस्ती से मिलाना चाहेंगे जो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगातार छात्राओं के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो उस महान हस्ती से हम आज आपको जो है बात कराएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है, कई लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन खास हम बातचीत करेंगे उनसे। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, भाजपा सरकार बहुत लॉलीपॉप दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो लॉलीपॉप काम आएगा कि नहीं आएगा? भारतीय जनता पार्टी का काम ही लॉलीपॉप है। पिछले 5 साल पहले क्या कह रहे थे संकल्प पत्र? हम नौजवान हैं, मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नौजवानों से कहा कि लैपटॉप देंगे और 2GB डाटा देंगे। कहाँ गया लैपटॉप? कहाँ नौजवानों से 70 लाख नौकरियाँ देंगे? कहाँ गई नौकरियाँ? 70 लाख नौकरियों का मतलब है कि यहाँ खड़े नौजवानों को पुलिस ने पकड़ के नौकरी दी होगी। बाकी तो ऐसा हमें ये कोई आएगा, क्योंकि जो पिछला उन्होंने संकल्प लिया वो तो 5 साल पूरा नहीं किया, और जब 5 साल नहीं पूरा किया तो नया संकल्प लेने का मतलब क्या है? लेकिन झूठ ही। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार पहले थी, तो आपकी सरकार ने ऐसा मतलब कुछ किया, क्या क्या मतलब काम किए, क्या क्या विकास किया? गांजा क्षेत्र जैसे कि बाढ़ क्षेत्र इलाका है, उसके लिए जैसे आपने क्या सोचा? देखिए, मैं अभी सेवता से आ रहा हूँ। रेउसा से जो चिलहरी घाट का पुल था, बताइए पूरा गांजर एरिया चिल्लाता था कि कम से कम एक पुल बन जाए जिससे जो है सेवता की रेउसा के आसपास के लोग बहराइच से जुड़ जाए। लोग गांव के बता रहे थे कि लोग रिश्ते नहीं करते थे, शादी नहीं करते थे लड़कियों के अपने, इसलिए कि वहाँ जाएंगे कैसे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये काम करके दिखाया। जो सपना मुख्तार अमीन जी का था, जो सपना वहाँ के लोगों का था, वो सपना समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा हुआ। और ये रोड जहाँ आप इस रोड के किनारे हैं, इस रोड को सिजौली से लेकर और सेवता तक बनाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। और यहाँ मौजूदा जो उस समय मंत्री थे, गन्ना मंत्री, यहाँ के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी, उनकी स्वीकृति से, उनके प्रयास से किया गया। समाजवादी पार्टी ने चाहे गरीब मजदूर किसान कोई भी हो, सबका काम करने का काम किया उन्होंने। आज गरीब का बेटा ये सपना देख सकता है कि वो लैपटॉप चला सके, तो सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी। जैसे अभी एक घोषणा हुई है, तो अमित शाह ने रैली में कहा, जो कार्यक्रमों में कहते हैं कि अब की बार जो गरीब बेटियों की शादी होगी तो 1 लाख का नोट। क्या ये जो 1 लाख की बात कही है, तो ये क्या काम करेगा ये जो है हमारे यूपी में? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख आज रुपयों की बात कर रही है कि उनको शादी में अनुदान दिया जाए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और उसकी सरकार से और बाबा मुख्यमंत्री से कि वो ये बताए कि जब हाथरस की बेटी और दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, रात को आप सोचिए, हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले लोग, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एक हिंदू बेटी जिसका संस्कार रात में 2:30 बजे होता है, क्या किसी हिंदू संस्कार में किसी बॉडी को शाम को सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है? नहीं जलाया जाता। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित की बेटी रात के 2:30 बजे, जिसका मुंह उसका पिता नहीं देख पाया, उसकी माँ नहीं देख पाई, उसके घर वाले चीखते रहे, उसकी डेड बॉडी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जला दिया जाता है। ये जवाब कौन देगा? अमित शाह जी, आपके संकल्प पत्र में बहुत कुछ है, लेकिन हम भी पूछना चाहते हैं कि उस संकल्प पत्र में क्या दलित की बेटी सुरक्षित रहेगी? वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी कब लेगी? आपकी अगर सरकार बन जाती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे पर काम करने वाली सरकार है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा हमेशा विकास रहा है, हमेशा गरीब मजदूर किसान शोषित वंचित दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज रहा है। और उन लोगों की बात करते हैं जो गाँव में सबसे अंतिम पायदान पर आते हैं, उन कच्चे मकानों में आते हैं, उन टूटी झोपड़ियों में आते हैं। आपको अंदाजा है, आप तो रूरल क्षेत्र से आते हैं, आपको कभी लगा कि गाँव में पक्के मकानों तक एम्बुलेंस जाती थी? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस गरीब को भी एम्बुलेंस दी जो गरीब कभी एम्बुलेंस नाम की चीज़ें नहीं देखा था। चाहे गांव का पक्के मकान वाला हो, चाहे कच्ची झोपड़ी वाला हो, 102 108 मिलाइए, गांव के दरवाजे पर भी एम्बुलेंस पहुंचने का काम होता था। और वही एम्बुलेंस कोरोना काल में, बताइए, लोगों के लिए रामबाण साबित हुई। उन्हीं एम्बुलेंसों पर लोग चले कि नहीं चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बताइए, उनके ड्राइवर जो थे वो आंदोलन करते रहे और उनकी तनख्वाह तक नहीं दी। समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे पर काम करने वाली है, गरीब के हाथ में लैपटॉप देने वाली है, किसानों को इसी गन्ने का मूल्य हमारी सरकार में जो बढ़ा सो बढ़ा, जब इनकी सरकार जाने लगी तब 25 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
लेकिन 5 साल में इन्हें किसान नहीं याद आया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके मंत्री के बेटे किसानों को रौंद रहे हैं, उन किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हम DAP भी देंगे, यूरिया भी खरीदेंगे। लूटने वाले लोग, ठगने वाले लोग, किसान का गला घोटने वाले लोग, 700 किसान सड़कों पर मर गया और ये कह के मर गया तो किसानों के लिए जो आप बिल लाए हैं इनके लिए घातक है। और क्या कहते रहे, इन्हीं किसानों को आप आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन बाद में देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी नहीं मांगी। ये झूठे लोग हैं। समाजवादियों ने हमेशा विकास किया है, गरीब का विकास किया है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बताइए, आज दलित की बेटी थी और बेटियों की 0 फीस पर एडमिशन बंद कर दिया कि नहीं बंद कर दिया। आज दलित परिवार से आने वाला बेटा इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि जो फीस सरकार उसकी भरती थी उसमें फीस भरना बंद कर दिया, छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि नौकरियों में उनका जो आरक्षण था, उनका जो पद था, पिछड़ों और दलितों का खाया कि नहीं खाया। 69,000 भर्तियों में उनकी नौकरियां छीनी कि नहीं छीनी। इसका जवाब आज जनता मांग रही है। मैं ताकत के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना और जितना अत्याचार नौजवानों पर किया है, कोई नौजवान पहुंच गया लखनऊ की सड़कों पर तो बाबा ने मुझको लाठियों से पिटवाने का काम किया। और यहाँ तक कि शिक्षा मित्र की बात कहने वाली हमारी बहन जब सड़कों पर सरकार से नौकरी मांग रही थी तो उस गर्भवती बहन को पुलिस की बूटों ने ऐसा मारा कि उसका गर्भपात हो गया। तो नौजवान, छात्र, किसान आज जवाब मांग रहा है और मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूँ कि आने वाली 23 तारीख में यहाँ चुनाव होना है। इस 23 तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सियासत में ताबूल ठोकने का काम यहाँ की जनता, किसान, नौजवान और छात्र करेंगे। आप जैसे लगातार संघर्ष करते हैं छात्रों के लिए, तो अब की बार क्या नया कुछ करेंगे? जो छात्रों पर जैसे काफ़ी प्रयास करके उनको नौकरी नहीं मिली, तो अब आगे क्या करेंगे? हम यही तो पूछना चाहते हैं। अभी बाबा जी उस दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी का सारा अमला जो दिखा रहा था संकल्प, उसमें बताया कि उन्होंने 7 करोड़ रोजगार दिया। कहाँ है 7 करोड़ रोजगार? हम पूछना चाहते हैं कि UPSSC, UPSC से कितने एग्जाम निकले? आपने 11 एग्जाम कराए, सारे के सारे पेपर लीक हो गए। 25 लाख छात्र टेट के लिए गए थे, बताओ उनका पेपर लीक हो गया कि नहीं हुआ? SI का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? उसका पेपर क्या कहते हैं, तमाम पुलिस की भर्तियों का पेपर लीक हो गया। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि छात्रों के हितों में क्या कर रहे हैं? मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, गरीब मजदूर किसान का बेटा जो सरकारी स्कूलों में जा रहा है, क्या उनके पैरों में जूते हैं? क्या उनको यूनिफॉर्म मिल रही है? क्या उन्हें स्वेटर मिल रहा है? क्या उन्हें बर्तन मिल रहा है? क्या हफ्ते में 1 दिन फल मिल रहा है? नहीं, इन्हें गरीब के बेटे की जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ उन चीज़ों की जरूरत है जिससे वो गद्दी पर बैठे रहे। छात्रों के साथ जितना अत्याचार किया है, आज जो फीस ITI की 3,000 की थी, इन्होंने उस कॉलेज बेच दिए, अब वो फीस 30,000 की हो गई। 600 रुपये की फीस 60,000 की हो गई। अब गरीब का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर और DM कलेक्टर नहीं बनेगा। गरीब का बेटा वही काम करेगा जो उसके पिता उसके पीछे वाले को करने आ रहे हैं। और आपको बता दूं, अब IAS भी अब कोई पेपर पास करके नहीं बनता है। अब IAS, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके बेटे हैं, तो आपको IAS बनाया जाएगा, नहीं तो आप परीक्षा पास करके IAS नहीं बनाए जाते। अरे गरीब मरता रहा सड़कों पर। कहने का मैं चाहता हूँ, इस कोरोना काल में क्या हुआ? बेटे की लाश हमारे लोगों ने कंधे पर ढोई है। कई किलोमीटर बाप अपने कंधे पर अपने बेटे की लाश ढो रहा था। बेटी चीख रही थी अस्पताल के आगे कि मेरे पिताजी को ऑक्सीजन दे दो, मेरे पिताजी को इंजेक्शन दे दो, मेरे पिताजी को बेड दे दो, लेकिन उसका बाप उसके सामने तड़प के मर गया। एक पत्नी अपने पति को मुंह में सांस देती रही पर ऑक्सीजन नहीं दे पाई, उसका पति वही तड़प के मर गया। किसी का जवान बेटा तड़प के मर गया। ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग दिख रहे हैं, ये सब घरों में बैठे हुए थे। तब समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के लोग इन्हीं क्षेत्रों में सड़कों पर अगर कोई दिखा तो समाजवादी दिखे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाला चुनाव सच और झूठ का चुनाव होने वाला है और झूठ हारेगा, मैं इस बात की पूरी गारंटी करता हूं। और जहां मैं खड़ा हूं, ये महमूदाबाद विधानसभा 151 क्षेत्र है और पूरी ताकत से आज कहता हूं कि आप फिर से नरेंद्र सिंह तोमर 7वीं बार जीत कर जाएंगे और उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे दिग्विजय सिंह देव। तो आप तो देख ही रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाजपा सरकार को क्या सपा परास्त कर पाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।